वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। नमस्कार। महाराष्ट्र की सियासत में ना आजकल काफी हलचल है। हाँ बिल्कुल, रोज कुछ ना कुछ नया सामने आ रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उद्धव ठाकरे के जो आरोप हैं, महायुति सरकार पर भ्रष्टाचार के दावे, और वो जन आक्रोश आंदोलन भी जो शुरू हुआ है। हाँ वो भी, और इसके पीछे की राजनीति क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, एक और मामला है मुंबई का, वो कबूतरों वाला। हाँ, उस पे भी आएंगे। चलिए पहले ठाकरे के आरोपों से शुरू करते हैं। उन्होंने तो सीधा निशाना साधा है देवेंद्र फडणवीस सरकार पर। कह रहे हैं कि शिंदे गुट के जो मंत्री हैं कथित तौर पर भ्रष्ट, उन्हें बचाया जा रहा है। हाँ, और संख्या भी बताई है, कम से कम 4 मंत्री। कहा है कि सबूत भी है उनके पास। और इसी को लेकर फिर शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव गुट ने महाराष्ट्र जन आक्रोश आंदोलन शुरू कर दिया है। बिल्कुल। और ठाकरे ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि फडणवीस जब विपक्ष में थे तब तो वो एक जरा से आरोप पर ही इस्तीफा मांग लेते थे। हाँ, ये पॉइंट दोनों ने उठाया है। तो ये एक तरह से सरकार को घेरने की रणनीति है। रणनीति तो है ही। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो आम लोगों को सीधा छूता है, और बीएमसी चुनाव भी सिर पर है। अच्छा। तो ये टाइमिंग भी अहम है। शायद वो फडणवीस सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। और विपक्ष का ये भी कहना है कि इस सब चक्कर में फडणवीस और शिंदे के बीच भी वो कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई है। हाँ, ये बात भी हवा में है। मतलब दावे तो यही हैं कि अगर एक्शन नहीं लिया गया इन मंत्रियों पर तो अंदरूनी खींचतान और बढ़ सकती है। हालांकि सरकार इसे खारिज करेगी, लेकिन विपक्ष तो इसे मुद्दा बनाएगा ही। इसी सियासी गहमागहमी के बीच एक और बड़ी अजीब सा मुद्दा उठाया ठाकरे ने। कौन सा? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर। उनके इस्तीफे के बाद वो कथित तौर पर गायब हो गए हैं। ओह, ये तो मैंने भी सुना। ये तो काफी गंभीर बात कह दी उन्होंने। हाँ, और आशंका भी जता दी कि कहीं उन्हें इसलिए तो नहीं हटा दिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ कुछ कर रहे थे। चीन और रूस से तुलना भी की। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। मतलब राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया इसे। और संजय राउत ने तो बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख दी है। इस पर पूछा है कि धनखड़ जी की स्थिति क्या है, कहाँ है वो। अच्छा, चिट्ठी भी लिख दी? हाँ। देखिए, ये दिखाता है कि विपक्ष कैसे राज्य के मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने क्या कहा इस पर? उन्होंने तो शायद इसे उन्होंने इसे विपक्ष की हताशा बताया है। कहा कि ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश है। टिपिकल जवाब सत्ता पक्ष का। बिल्कुल। लेकिन ऐसे सवाल जब उठते हैं तो उनकी गूंज तो होती है, भले ही आधार हो या ना हो। सही बात है। अच्छा, बातें उस दूसरे मुद्दे पर जिसका आपने जिक्र किया था, मुंबई वाला। हाँ, वो जो कबूतरों को दाना खिलाने पर जो रोक लगी है। शहर में जो कई कबूतर खाने हैं उनमें दाना डालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इससे जैन समुदाय काफी नाराज है। जी हाँ, ये मामला अब सिर्फ कबूतर या साफ सफाई का नहीं रहा। इसने धार्मिक रंग ले लिया है। बिल्कुल। जैन मुनि नीलेश मुनि महाराज हैं, उन्होंने तो चेतावनी दी है कि अगर रोक नहीं हटी तो वो आमरण अनशन करेंगे। ओह। पहले उन्होंने एक बयान दिया था शस्त्र उठाने का, जिस पर काफी विवाद हुआ। हाँ, वो मैंने सुना था। उसका क्या हुआ फिर? बाद में उन्होंने साफ किया कि शस्त्र से उनका मतलब हथियार नहीं था, बल्कि गांधी जी वाला अनशन का ब्रह्म शस्त्र था। अच्छा, स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। पर ये मुद्दा भी गरमाया हुआ है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल स्थानीय सा दिखने वाला मुद्दा वो भी राजनीतिक खींचतान का हिस्सा बन जाता है। सही कहा। सरकार कह रही है कि फैसला जन भावनाओं का ध्यान रखकर लिया है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी वो इस पर भी सरकार को घेर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में कई मोर्चों पर एक साथ तनाव चल रहा है। बिल्कुल। एक तरफ राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप आंदोलन, दूसरी तरफ केंद्र पर ये धनखड़ वाले सवाल, और तीसरा ये मुंबई का स्थानीय मुद्दा कबूतरों वाला, जी, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया है। हाँ, काफी कुछ एक साथ पकड़ाए वहां की राजनीति में। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो अलग अलग मुद्दे हैं, क्या ये आने वाले वक्त में खासकर जो स्थानीय चुनाव होने हैं, क्या ये सब आपस में जुड़कर कोई बड़ा असर डालेंगे या फिर ये अलग अलग ही रहेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या ये सारे धागे मिलकर कोई एक बड़ी तस्वीर बनाएंगे या फिर अलग अलग ही सुलझेंगे? बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।